Welcome back friends to my channel. I am Anjali, banking aspirant. So मॉर्निंग में मैंने अपना टू डू लिस्ट शेयर किया हुआ था जो मेरा 30 डे चैलेंज चल रहा है, और उसमें मैंने शेयर किया हुआ था कि मैं आज ज़्यादा फोकस सिर्फ करंट को रखूँगी क्योंकि आज लास्ट डे ऑफ अ मंथ है। सो मैंने वैसा ही किया है। और अभी मैंने स्पॉटलाइट का रिवीजन कर लिया है। स्पॉटलाइट का मैंने नोट्स नहीं बनाया हुआ है क्योंकि मुझे लगता है स्पॉटलाइट सिर्फ आप उसको बार बार देख लो तो उससे लर्न हो जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लर्न भी हैं। और RBI 247 का मैंने रिवीजन कर लिया है जो भी था। अभी PIB का मैं कर रही थी रिवीजन, सो PIB की मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, और अभी जैसे मैंने रिवीजन के टाइम नोट्स बनाए हुए हैं। सो नोट्स बनाने के टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर करूं। सो कुछ इस तरीके से मेरे नोट्स रहते हैं जो कि रिवाइज़ करने में इजी रहते हैं, और इसमें मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेती हूँ जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रहता है। लाइक अगर मैं 1 to 3 जैन की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 10 न्यूज़ थी, और इसको कवर भी मैंने इस तरीके से किया है। लाइक अगर मैं बोलूँ पहली न्यूज़, तो पहली न्यूज़ मेरी PLI स्कीम्स पे थी, जो कि ऑटोमोबाइल्स पे PLI स्कीम ऑटोमोबाइल्स पे जो 2021 में लॉन्च हुई थी। सो इसका ड्यूरेशन 21 to 26-27 था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने लॉन्च की थी। और इसका लेआउट मतलब इसमें जो पैसे खर्च होने वाले थे वो लगभग 25,938 करोड़ होने वाले थे। अराउंड 26 करोड़ बोल सकते हैं, 26,000 करोड़ बोल सकते हैं। इसको एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, मतलब 26-27 ख़त्म होने वाला था तो अब 27-28 मतलब 2027 फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सटेंड किया गया है। सो दूसरी न्यूज़ इसी से रिगार्डिंग थी स्मार्ट। सो स्मार्ट ये आयुर्वेदा को इम्प्रोवाइज करने के लिए एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लिया था। सो फर्स्ट स्मार्ट 0.1 में 10 डिजीजेस 30 कॉलेज में कवर हुआ, और अभी रिसेंटली स्मार्ट 2.0 कवर हुआ, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो क्वेश्चन उसमें ऐसे पूछ सकता है कि स्मार्ट स्कीम किससे रिलेटेड है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी जो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया उसका नाम क्या है। सो थर्ड ये नेशनल सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लड सेल्स होती हैं उसका शेप चेंज हो जाता है। सो इसका टारगेट है कि 2047 तक इसको एलिमिनेट करना है, और ये लॉन्च हुआ है 2023। कहाँ पे लॉन्च हुआ है वो भी मैंने लिख दिया क्योंकि कई बार क्वेश्चन वो भी पूछ देता है। तो शहडोल MP में लॉन्च हुआ है, और टारगेट है 3 साल में 7 करोड़ लोगों को इसको कवर करना है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर। सो नेक्स्ट इसके बाद था ग्रीन कवर इंडेक्स। ये एक इंडेक्स होता है, इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया MOU साइन की है। तो इसमें पूछा था कि किसके साथ हुआ है। सो इसरो ने इसको हेल्प किया हुआ है, और ये 3 साल का ड्यूरेशन रहेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पहला गर्ल सैनिक स्कूल, ऑल गर्ल सैनिक स्कूल कहाँ बना है। सो ये वृंदावन में बना है, और इसका नाम है संविद गुरुकुलम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कोची और लक्षद्वीप आइलैंड में एक ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन हुआ है, जो कि लगभग 1868 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और टोटल इसकी कॉस्ट आई है 1072 करोड़, टैक्स इसमें इंक्लूडेड है, और ये फंड किया गया है। सो फंडिंग यहाँ पे जिनसे USOF से हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है, और इसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होता है BSNL। कई बार पूछता है कि टेक्निकल या फिर एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन होगी। सो BSNL इसमें होगा। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितना डिस्टेंस कवर होगा, या फिर कितना लेआउट है, या फिर कोची और कौन सा एरिया कनेक्ट हुआ है। सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें था कि इंडिया कितने नंबर पे है श्रिम्प कल्चर प्रोडक्शन में। सो इंडिया फर्स्ट पे है। मोर देन 65% इंडिया सी फूड को एक्सपोर्ट करता है। देन गुजरात ने भी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया हुआ है 108 वेन्यूज़ पे सूर्य नमस्कार करते हुए। उसके बाद ये
बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने एक ही जगह नोट डाउन कर ली है। लाइक इंडिया की रैंकिंग है इसमें, एनर्जी कंजप्शन में थर्ड है, देन ऑयल कंजप्शन में थर्ड है, एलपीजी कंजप्शन में थर्ड है, देन एलएनजी इम्पोर्टर में फोर्थ है, रिफाइनर फोर्थ है, एंड ऑटोमोबाइल मार्केट भी फोर्थ नंबर पे है। देन इसके बाद सागर परिक्रमा फेज़ 10। सो सागर परिक्रमा फेज़ 10 जो है ये 2 जगह पे हुआ था, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, सो इन्होंने सागर परिक्रमा को किया हुआ है। सो ये मेरा 1 से 3 जनवरी का है, और इसके बाद ये 4-5 जनवरी का है जिसमें मेरी 9 न्यूज़ कवर हुई है। सो ये पहली न्यूज़ है मेरी प्रेरणा प्रोग्राम पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था, जिसमें 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, 10 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स, ये 9 to 12 स्टूडेंट रहेंगे, और इसको ऑर्गेनाइज करता है वर्नाकुलर स्कूल जो कि गुजरात में है। 1888 में ये स्टेब्लिश हुआ था, और इसको हेल्प करेगा कैरिकुलम बनाने में आईआईटी गांधीनगर। सो क्वेश्चन पूछ सकता है कितने स्टूडेंट होंगे, या कौन से मिनिस्ट्री, या फिर कैरिकुलम मेंटेन करने में कौन सी आईआईटी हेल्प करेगी। देन इसके बाद पृथ्वी विज्ञान स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया है। इसका ड्यूरेशन 21 to 26 है, एंड लेआउट इसका 4797 करोड़ है। इसमें टोटली यही है कि हमारा स्पेस को एक्सप्लोरेशन को और बेहतर करना है, ताकि हमें हेल्प हो सके क्लाइमेट चेंज वगैरह को पहले से इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। देन इसके बाद वेटलैंड पे है जिसमें कि 3 सिटीज़ को नॉमिनेट किया है, इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। इसके बाद यहाँ पे 75 रामसर साइट्स है, तो वो भी मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है, इंडिया और यूएस ने एमओयू साइन किया है इंडियन रेलवे को सपोर्ट करने के लिए, और इसका टारगेट ये है कि कार्बन इमिशन को 2030 तक ज़ीरो करना है। टेन्योर ये 21 to 26 है, और इसमें टेक पार्टनर्स ये हैं। देन इसके बाद जल जीवन मिशन में एक माइलस्टोन सेट किया है, 14 करोड़ अराउंड लोगों को कवर किया हुआ है, जो कि 72.71% होता है रूरल हाउस होल्ड का। और जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019 में। अभी 6 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो 100% कंप्लीट कर चुकी हैं कनेक्शन। सो उसमें गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, एंड यूटी में है पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड अंडमान निकोबार। देन इसके बाद ई समृद्धि पोर्टल किसके लिए है, तो ये टूर दाल के लिए है। देन इसके बाद 3 रैंकिंग्स थी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया 4th नंबर पे है, विंड पावर में 4th नंबर पे, एंड सोलर पावर में 5th नंबर पे है। देन इसके बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने खादी एंड विलेज इंस्टीट्यूशन के साथ में एमओयू साइन किया हुआ है। एंड देन उसके बाद आरईसी ने एमओयू साइन किया है आरवीएनएल के साथ, जो कि 35,000 करोड़ का होगा फॉर 5 years। सो ये मेरे 1 से 5 जैन तक के क्वेश्चंस हैं, और अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं आगे भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको शेयर करूँगी। मुझे सबसे पहला मोटिव यही था कि मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती होगी, जैसे मुझे भी पहले होती थी। बट अभी किसी पर्टिकुलर टीचर को अगर आप फॉलो करते हो और सही तरीके से आप नोट्स बनाते हो तो आप बहुत अच्छे से उसको कवर कर लोगे, और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट होगी। दूसरी चीज़ ये कि आज मंथ का लास्ट डे हो गया है, अब आपका एसबीआई क्लर्क के लिए भी 25 को है अगर टेंटेटिव, तो आपके पास 24 डेज़ ही है ऑलमोस्ट। और उसके अलावा जो लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको पीआईबी भी देखना होगा। तो सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करते हुए हमको चलना है, ताकि हमारी जो अभी प्रेजेंट प्रिपरेशन है वो भी नहीं गड़बड़ हो, और उसके साथ साथ हमारे जो फ्यूचर में हमें एग्ज़ाम्स देने हैं उनका भी सही तरीके से हो सके। सो उसके लिए है ये। और मैंने जो भी सीखा या जो भी मुझे समझ में आया मैंने अपने अकॉर्डिंगली नोट्स बनाई है, और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने बताने की कोशिश की है। सो अगर आपको मेरी नोट्स पसंद आती है, या फिर
मेरा एक्सप्लेनेशन, जो भी चीज़ें मैंने इसमें इनपुट दिया हुआ है वो पसंद आता है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो जैसा इस पे रिस्पॉन्स रहेगा मैं फ़र्दर चीज़ों को ऐड करती रहूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक अगर देखें तो स्कीम्स है साथ में चल रही है, एंड देन RBI 247 है पैरेलली चल रहा है, और जो डेली करंट अफेयर है वो भी चल रही है। सो बहुत सारी चीज़ों का क्लस्टर होता है। अगर आप उसको सही तरीके से अरेंज करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल सकता है। मेरी भी अभी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में कई गलतियाँ रही हैं जिससे मैंने सीखा है, और मैं उसको इम्प्रोवाइज़ कर रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसमें मैं बेटर परफॉर्म कर सकूँ। सो ये तो हो गया जो मैंने अभी पढ़ा है। इसके अलावा RBI असिस्टेंट का भी स्कोर कार्ड आया है, और स्कोर कार्ड मैंने देख लिया है। सो मैं अभी स्कोर कार्ड लगा दूँगी। और स्कोर कार्ड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि पहली तो मेरी शिफ्ट काफ़ी इजी आई हुई थी, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। दूसरी चीज़, मैंने 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से रीजनिंग 35 था, मैथ्स 27 था, एंड इंग्लिश 30 था, और मुझे मार्क्स मिले हैं 80 पॉइंट समथिंग है। सो रीजनिंग में मुझे सिर्फ 30 मार्क्स मिले, 5 नंबर गलत होके कटे हैं। और वो 5 नंबर, आई डोंट थिंक सो कि मेरा कुछ गलत हुआ होगा, क्योंकि बहुत इजी थी रीजनिंग। सो मे बी नॉर्मलाइजेशन में ही गया है। और इंग्लिश में 21 पॉइंट समथिंग मिला है। सो इंग्लिश में मे बी एक दो गलत हो सकता है, बट इतना ज़्यादा गलत नहीं हो सकता। सो आई थिंक कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है मेरी शिफ्ट में काफ़ी अच्छा खासा, जिसकी वजह से मेरे इतने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. I hope you like my video. If you like my video, then please do like my video, share my video, and subscribe to my channel. Thank you.